गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बेसिक करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 और नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले आ जाते हैं इसके मीनिंग पे। लीनियर का क्या मीनिंग होता है? लीनियर का मतलब होता है कोई वेरिएबल है हमारे पास x की पावर 1, कोई वेरिएबल है हमारे पास x जिसकी पावर क्या है 1। अगर पावर हमारी कैसी होती है 1 होती है, पावर कैसी होती है 1, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते, ठीक है, लीनियर। अब आते हैं इक्वेशन। इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ई क्यू और ऊपर एन। इसका मतलब होता है हैविंग इक्वालिटी। अगर किसी के पास इक्वालिटी है इट मींस वो इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या लूंगी, ये ई क्यू है और ये ई जी है, ठीक है। थोड़े थोड़े शॉर्टकट सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपकी 9th भी है ना। हैविंग इक्वालिटी मतलब x के पास x की वैल्यू 5 है, x + 2 = 10 है। यहाँ पे प्लस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं हम उसे, तो बन जाती है हैविंग इक्वालिटी जिसके पास होगी वो क्या होगा, उसके पास सॉल्यूशन भी होगा। हैविंग इक्वालिटी इट मींस हम लेफ्ट को राइट को उस वेरिएबल की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। वन वेरिएबल से क्या मतलब है, या तो हमारे पास ओनली x होगा, y होगा, z होगा, p होगा, q होगा, r होगा, s होगा, t होगा, p a b, किसी में भी वो एक वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन दे देगा। होने को तो इक्वेशन x + y = 5 भी होता है, पर यहाँ पे चैप्टर क्या कह रहा है, लीनियर मतलब पावर 1, और क्या कह रहा है, इक्वेशन यानी कि हैविंग इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। बट यहाँ पे तो कितने वेरिएबल आ गए, 2, तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन = 5। ई की मतलब x की पावर क्या है 1, इट मींस लीनियर। इक्वेशन मतलब इक्वालिटी, और वन वेरिएबल यानी कि ओनली x का होना। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक को और सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन है तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया कि ये +2 था, वहां जाके माइनस हो गया। ये छोटे छोटे हम रूल करेंगे और उसी के बेस पे हमारी ये एक्सरसाइज भी है, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। लीनियर मतलब पावर 1 का होना, इक्वालिटी लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मतलब पावर 1 का होना, इक्वेशन मतलब हैविंग इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देखो यहाँ पे ओनली x है ना, यहाँ पे टी है इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे ओनली x है। कहीं पर ऐसे आ रखा है x भी हो y भी हो, नहीं ना। इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर है तो हम वन वेरिएबल। अब इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा रूल देखते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन की मैं बात करूं, अगर इक्वेशन है तो क्या होगा, इक्वालिटी होगी हमारे पास। इक्वालिटी है मतलब इक्वल है। अगर यहाँ पे कोई साइन प्लस का है तो वहां जाके किसका हो जाता है, माइनस का है तो वहां जाके किसका हो जाता है, प्लस का। अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके किसका हो जाता है, डिवाइड का, और जो डिवाइड का है वो वहां जाके किसका हो जाता है, मल्टीप्लाई का। सिमिलरली ये मैंने अपोजिट वाले भी लिख दिए कि माइनस का होगा, प्लस का होगा तो माइनस के पास जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस के पास भी जाएगा, रिवर्स भी होंगे। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड के पास जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई के पास जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी उसमें है ना, जिसमें बोलता है वो कि जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वो सीढ़ियां नीचे भी आती हैं, है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही है कि अगर कोई प्लस का है उधर जाके माइनस का हो रहा है, तो उधर कोई माइनस का पड़ा है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट। अब इसके बेस पे हम छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन में यही है कि लीनियर का क्या मीनिंग है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, पावर का 1 होना। इक्वेशन का क्या मीनिंग है, हैविंग इक्वालिटी। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, ये बहुत सुंदर है और शायद इसे वर्स्ट अवार्ड मिलने से रह गया, बाकी तो ये बहुत बढ़िया है। वन वेरिएबल से क्या मतलब है, कि कोई भी एनी वन वेरिएबल रहेगा, यानी कि x होगा, और क्या हो सकता है, y हो सकता है, t p q। और वेरिएबल से क्या मतलब है, किसी भी चीज का चेंज होना, चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x की वैल्यू को मैंने 5 कंसिडर करा था, पर नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो वेरी करा, पहले x का वैल्यू 5 था, यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, तो उसने क्या किया, वेरी किया, दैट इज वेरिएबल। वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे 2 को मैं 2 ही लिखूंगी, 2 नॉट इक्वल टू होगा 2 पॉइंट, अगर 0.1 भी लगाती हूँ नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 100 रुपए का कोई नोट दे कि कहे लो मुझसे 10 का ले लो, तो कहे नहीं मैंने 100 का दिया था, मुझे 100 का ही वापस करना ना। अगर आपने मुझसे कोई सामान नहीं परचेज किया, इट मीन्स कि आप कहोगे मुझसे आपने 100 लिए थे, 100 ही वापस करना। ऐसे तो नहीं करोगे ना कि मैं तुमसे 1000 रुपीज ले लेती हूँ और फिर तुम्हें 100 रुपीज दूंगी,
ऐसा तो नहीं, क्लियर है। चलिए, तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, नेवर बी चेंज। 2 है तो 2 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सॉल्व इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर जैसे मैंने यहाँ पे किया कि ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, इधर मल्टीप्लाई का था, उधर जाके डिवाइड का हो गया। इसके बेस पे ना मैं कुछ क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल लेना स्टार्ट। x + 2 = 4। यहाँ पे 2 किसका है, प्लस का है। जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। जो आगे साइन लिखा हुआ होता है ना वो कंसिडर करते हैं। जैसे 4 के आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स वो कैसा है, प्लस का है। अब आपको काउंटिंग स्कूल में लिखाई जाती थी 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग लिखते थे ना, कोई प्लस लगाता था इसके आगे, नहीं लगाता था ना। जिसके आगे कोई साइन नहीं है इट मीन्स क्या साइन है, उसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। ये प्लस का 4 है तो यहाँ पे 4, ये प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, जिसके आगे साइन चेंज होता है, ठीक है ना। ये प्लस का था और ये माइनस का हो गया। इसे सॉल्व करोगे 2 आ गया, एक इक्वेशन दो गया प्लस वाला। सिमिलरली x - 2 = 4 है। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो वहां जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, 6। समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल। x = 5 = 10। अब ये यहाँ पे कैसे देखो, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स की डॉट है। डॉट का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई। 5 × x को ना ऐसे ही बनाना। कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी क्या है, ये कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो वेरिएबल जब भी हम यूज करते हैं, वेरिएबल को जब भी हम यूज करते हैं तो स्मॉल अल्फाबेट में यूज करते हैं, और जब हम पॉइंट को यूज करते हैं तो किसे में यूज करते हैं, कैपिटल में। जैसे मैं लिखूं A B C D तो ये हमारे कैपिटल होते हैं। और अगर वेरिएबल की बात करें, इक्वेशन की बात करें तो वहां पे क्या आते हैं, स्मॉल अल्फाबेट आते हैं, ठीक है। = 10। मैंने कहा था मल्टीप्लाई का तो वहां जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। 10 / 5 तो कितना आ जाएगा, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब मैंने एग्जांपल लिया x / 5 = 10। एग्जांपल नंबर 4। ये यहाँ पे डिवाइड का है, अपॉन मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। x डिवाइड का है तो वहां जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो कितना आ गया, 50। देखो हर बार x की वैल्यू अलग अलग आई है ना। x की वैल्यू क्या आई है, सबसे पहले मैंने सॉल्व किया 2 आया, फिर 6 आया, फिर अगेन 2 आ गया, और नाउ आपका क्या आया, 50 आया। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे था कि इक्वेशन, मतलब उसके पास इक्वेशन जो है वेरिएबल सिर्फ वन साइड, ठीक है। अगर दोनों साइड वेरिएबल होता है, अगर दोनों साइड हमारी दूसरी के क्या दे रखा है, सॉल्व इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी 2x है, 2x + 5 कह लेते हैं, यहाँ 4x + 7 है, ठीक है। अब देखो जो बड़ा है उसकी तरफ ले जाते हैं, कि कैसे भी आप सॉल्व करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी कोशिश मोस्टली रहती है कि मैं x को ना ऐसे लिखूं, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड पे ये पड़ा होना चाहिए x, क्योंकि मैं x = 2 बोलती हूँ। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लेफ्ट साइड पे लिखें, ठीक है। अगर आप राइट पे भी लिख कर आओगे तो भी कुछ गलत नहीं है। चलिए इधर करते हैं, 2x - 4x 7 के आगे प्लस का साइन है तो कुछ ना लगाएं चलेगा। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसे सॉल्व करो 2, इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो 2 में से 4 जाएंगे। अब x को यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह कंसीडर करना है। इसे सिंपल सॉल्व करो, 2 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 2। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है तो 4 का साइन लग जाएगा। तो कितना आ गया, -2x, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है। मैंने बताया था ना कि अगर जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो इट मीन्स वो किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो अब यहाँ पे 2 कैसा है, मल्टीप्लाई में, वहां जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कटिंग करोगे 1 -1, इसे क्या लिख सकते हैं, -1 आंसर। समझ में आया कि अगर दोनों तरफ हमारे वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसे वन साइड कर देंगे, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से मैं क्या करती हूँ, 2x यहाँ पे क्या था, +5, यहाँ पे क्या था, 4x +7। अब मैंने क्या किया था, इस 4 को इधर लेके गई थी और इसको इधर लाई थी, 5 को इधर लाई थी। अब उल्टा करते हैं, 4x को मैं यहीं रहने देती हूँ, 2x को मैं इधर लेकर आऊंगी तो ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है तो -2x, 5 - 7, इन दोनों को सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का साइन भी आ जाएगा। 4x में से 2x जाएंगे 2। अब देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में तो वहां जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे चला जाएगा तो कटिंग करके कितना आ जाएगा, -1x। यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू क्या आई थी,
-1 है ना, ये भी -1 आया था और ये भी -1 आया था। कहने का मतलब है अगर हम लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कुछ भी सॉल्व करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम एज इट इज वही आएगा, चाहे हम जिधर मर्जी ले जाएं, जैसे मर्जी सॉल्व करें। बस रूल क्या रहना है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए वो अपोजिट साइन का हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का और डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई का। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन हमने बेसिक किया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन करने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जरूरी नहीं है कि आप नोटबुक लेके बैठ के करो, आप सिर्फ वीडियो को देखो, समझो, जब समझ में आ जाए अच्छे से फिर आप लिख के देखो। उसमें भी मिस्टेक होंगी, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होंगी। बिना देखे करो, एक बार चेक करो अपनी कॉपी से, बुक से चेक करो, आंसर शीट से चेक करो। इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे और चैनल पे बने रहोगे। जिसे वीडियो अच्छी लगी लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू एवरीवन।